Hi guys, you are watching Digital Math Lecture with SP. And we are learning class 10, chapter number 1, linear equation in two variables. This is lecture number 4. In previous lecture, we are understand about the simultaneous equation. Simultaneous equation are solved two types. First, elimination method and second is substitution method. हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व किया था. प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड का वन क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था. In this lecture, we are solve second, third, and fourth question. In question number 4. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. And question number 2 is x plus 7y equal to 10, 3x minus 2y equal to 7. X plus 7y equal to 10 is equation number 1, and second equation is 3x minus 2y equal to 7. This is equation number 2. अभी हमें सोचना पड़ेगा इसमें क्या करना पड़ेगा. तो ये एग्जांपल हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड? हम लोग क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 इजियर टू एक्सप्रेस करना x इन टर्म ऑफ y. x की वैल्यू हम निकालेंगे. करेक्ट. तो इक्वेशन नंबर 1 इज x प्लस 7y इक्वल टू 10. तो x इज 10 माइनस xy, 10 माइनस 7y. अभी ये वैल्यू हम किधर डालेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे. सो सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू 10 माइनस 7y इन इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन में डालेंगे. चलिए सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा? 3x माइनस 2y इक्वल टू 7. x की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में. सो 3 इन ब्रैकेट 10 माइनस 7y इन ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 2y इक्वल टू 7. अभी 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसको? 10 और माइनस 7y को. चलिए तो आंसर आता है 13 माइनस 20y माइनस 2y इक्वल टू 7. अभी देखिए इक्वल टर्म कौन सी लग रही है आपको? माइनस 20y माइनस 2y. माइनस 20y माइनस 2y इज इक्वल टू 23y माइनस 23y. So 13 minus 23y equal to 7. अभी देखिए माइनस 23y इक्वल टू 7 माइनस 30. 7 माइनस 30 कितना आता है? माइनस 23. सो माइनस 20y माइनस 23y इक्वल टू माइनस 23. So y इक्वल टू माइनस 23 डिवाइड बाय माइनस 23. दैट इज y इक्वल टू 1. माइनस माइनस प्लस आता है. 23 डिवाइड बाय 23 दैट इज 1. करेक्ट. अभी हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं. अभी y की वैल्यू मिल गई हमें. y की वैल्यू मिल गई हमें. अभी x की वैल्यू चाहिए हमें. तो इक्वेशन हम लोग x इक्वल टू 10 माइनस 7y में हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे. Substituting this equation y in term of equation x equal to 10 minus 7y, that is x equal to 10 minus 7 multiply 1. Y's value is 1. Y's value is 1. So x is 10 minus 7 and x is 3. X is 3. So solution of this equation is 3 and 1. X equal to 3 and y equal to 1 is solution of this equation, given equation. Okay, चलो अब लोग इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व करते हैं. इक्वेशन नंबर 3 is 2x minus 3y equal to 9 and 2x plus y equal to 13. So 2x minus 3y equal to 9 is equation number 1 and 2x plus y equal to 13 is equation number 2. अभी हम लोग देखिए, अभी प्लस करना चाहिए माइनस करना है, ये आपको डिसाइड करना है. इसमें सेम टर्म कौन सी लग रही है? 2x लग रही है. और 2x क्या है? दोनों के इधर प्लस साइन है. आगे इसका साइन क्या है? प्लस साइन है. तो क्या करना चाहिए? हमें माइनस करना है, क्योंकि हमें एलिमिनेशन मेथड फॉलो करना है. और एलिमिनेशन मेथड में कुछ तो एलिमिनेट करना चाहिए. तो हम लोग क्या एलिमिनेट करते हैं? 2x एलिमिनेट करते हैं. 2x एलिमिनेट करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा. चलिए तो क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन नंबर 1
and equation number 2. Equation number is 2x minus 3y equal to 9 and equation number 2 is 2x minus y equal to 13 is equation number 2. अभी माइनस करते हैं तो साइन चेंज होगी. पहली साइन क्या होगी? 2x के इधर माइनस, प्लस y के इधर माइनस, फिर प्लस 13 के इधर माइनस. 2x माइनस 2x क्या होगा? 2x माइनस 2x 0 होगा. माइनस 3y minus y that is minus 4y and 9 minus 13 that is minus 4. चलो आ गया. So 4y equal to minus 4. Correct. So y equal to minus 4 divided by minus 4. That is y equal to 1. Minus 4 divided by minus 4. माइनस माइनस प्लस होता है, तो मालूम है y equal to 1. अभी हमें y की वैल्यू किस में पुट करनी पड़ेगी? इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं. चलिए इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू पुट करते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग y equal to minus 1 in equation number 2 and equation number 2 is 2x plus y equal to 13. So y की वैल्यू क्या है? 1 है, तो पुट करते हैं 2x plus 1 equal to 13. तो 2x equal to 13 minus 1 that is 12. So 2x equal to 12. X equal to, what is x equal to? X equal to 12 divided by 2. Therefore x equal to 6. x की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 6 मिल गई और y की वैल्यू क्या मिल गई? 1 मिल गई. तो सॉल्यूशन क्या होगा? 6 and 1. So 6 and 1 is a solution of given equation. 6 and 1 is the solution of the given equation. आया समझ में? इज अ एलिमिनेशन मेथड है. पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया. एग्जांपल हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया. अभी थर्ड एग्जांपल है हमारे पास. एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज 5m minus 3n equal to 19 and m minus 6n equal to minus 7. अभी इस इक्वेशन में देखिए, इक्वेशन 1 क्या है हमें? 5m minus 3n equal to 19 and इक्वेशन नंबर 2 इज m minus 6n equal to minus 7. करेक्ट. इक्वेशन में अभी क्या करना चाहिए अब बताओ? डायरेक्टली माइनस भी कर सकते, डायरेक्टली प्लस भी नहीं कर सकते. हमें एक टर्म तो सेम चाहिए, इसमें टर्म सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्या मिलेगा हमें? 2 मल्टीप्लाई करें तो 10m minus 6n equal to 38. 5 multiply 2 10, 3 multiply 2 6 and 19 multiply 2 38. तो हमें टर्म सेम करनी चाहिए. हम लोग 6n सेम करते हैं. चलिए तो मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 1 बाय 2. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2. चलिए करेंगे मल्टीप्लाई. क्या आता है आंसर? 10m minus 6n equal to 38. इक्वेशन नंबर 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो टर्म क्या मिली? माइनस 6n दैट इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन में भी माइनस 6n है. दोनों का साइन माइनस है, दोनों का साइन माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपोजिट मतलब प्लस साइन चाहिए. कैसे आती है देखेंगे. तो हम लोग क्या करेंगे देखेंगे. तो इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग इक्वेशन नंबर 3 माइनस करेंगे. सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3. That is m minus 6n equal to minus 7. That is equation number 2. And equation number 1 is, and equation number 3 is 10m minus 6n equal to 38. This is the equation number 3. This is equation number 2. इक्वेशन नंबर 2 है, हमने 1 कर दिया. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 है. करेक्ट. इक्वेशन नंबर 2 है. तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. तो साइन चेंज होगी. 10m क्या आएगा? प्लस 10m माइनस आएगा. फिर माइनस 6n क्या आएगा? प्लस 6n एंड प्लस 38 दैट इज माइनस 38. इनको चलो हम लोग क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन करते हैं.
सो m से माइनस 10m माइनस होगा तो क्या आएगा, 9m minus 6n plus 6n 0 and minus 7 minus 38, that is a 45, correct. So m equal to, so minus m equal to 45, m equal to 45 divided by minus 45 divided by minus 9, so m equal to 5, m is 5. इतना समझ में आया, m कैसे आया, minus 45 divided by minus 9, m equal to 5. अभी m की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, किसमें डालेंगे, पुट करेंगे, m इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे. सो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, m -6 इक्वल टू -7. m की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -5, सो -5 -6n इक्वल टू -7. सो -6n इक्वल टू -7 -5, that is -6n equal to -12. So n equal to -12 divided by -6, n, therefore n equal to 2. n equal to 2, -12 divided by -6, that is a n equal to 2. 12 को 6 से डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा, n equal to 2 आएगा. तो इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन क्या मिला है, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज 5 and 2 is a solution of given equation. 5 and 2 is the solution of given equation. आपको लेक्चर अच्छा लगा, हमने आप भी खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, ये वीडियो के बाद आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद एग्जांपल सॉल्व कीजिए, तो आपको और समझ में आ जाएगा, आपका मैथ्स पक्का हो जाएगा, करेक्ट. सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा. शेयर किससे करो, आपके फ्रेंड के साथ करो, ठीक है. तब तक के लिए बाय बाय.